हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं प्रश्नावली नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने, ये ध्यान रखना ना, भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में था गुणा करने पर, यहाँ है भाग देने पर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 81। ठीक है, 81 देखो, 81 का पहले अपन निकाल लेते हैं गुणनखंड। चला जाएगा 3 से। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर दोबारा 3 से। 3 नाम 27, फिर 3 से। 3 तिया 9, फिर 3 से 1। ठीक है, तो यहाँ आएगा इसका, इसको लिख लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 3। अब देखो, हम इसमें घन में सीधा सा होता है कि 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3, ये पेयर तो बन गया, ये अकेला रह गया 3। ठीक है, ये अकेला रह गया 3। अब इसको हटाने के लिए अपन को किससे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग देने के लिए बोल रहा है ना, तो अगर यहाँ पर बटे 3 कर लेता हूं मैं, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो किसका भाग देना पड़ रहा है इस संख्या में, 3 का। जो यहाँ बच रहा है ना रिमाइंडर, जिसमें जिससे वो नहीं बन बन रहे, पेयर नहीं बन रहे 3 3 के, उसी से ही भाग देंगे, तभी तो ये हट जाएगा। अगर मैं कहूँगी 3 को मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 का ही मैं दे दूँ भाग। ऐसे इस 3 को हटाना है ना अपन को, तो इस 3 का ही दे दिया अपन ने भाग। तो अब ये पूर्ण घन बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए 81 में 3 का क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। ठीक है, 3 का भाग दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 120, सेकेंड नंबर का 128। अब 128 को करने के लिए भी इसका एक टेबल बना लेते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। पहले देंगे 2 का भाग, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 का देंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 का देंगे। 2 एकम 2, 2 छिकी 12, फिर 2 का। 2 अट्ठे 16, फिर 2 का। 2 चौका 8, फिर 2 का। 2 दूना 4 और फिर 2 का। कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इनका भी बनाते हैं हम 3 3 के पेयर। तो 1 2 3 का पेयर तो ये बन गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 2 3 का पेयर ये बन गया, ये 2 रह गया अकेला। ये रह गया ना अकेला, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, ताकि ये हट जाए। तो किससे भाग देना होगा इस क्वेश्चन में, 2 से। इसका आंसर आ जाएगा। तो 28 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का भाग देना होगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है 135 है। तो 135 का ही पहले निकाल लेते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। पहले देंगे 5 से। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 से। 3 18, फिर 3 से। 3 तिया 9, फिर 3 से। तो इसका आ गया 5 × 3 × 3 × 3। अब इसमें भी पेयर बनाते हैं त्रिक के, मतलब 3 3 के। तो 1 2 3, इसका तो पेयर ये बन गया। 5 बेचारा रह गया अकेला। तो इसमें इस 135 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, तभी तो ये हट जाएगा।
इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 192। अब 192 का करते हैं। पहले देंगे 2 से, 2 नाम 18, 2 छिकी 12, फिर 2 से देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 12 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ आ जाएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से। कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। अब हम बनाते हैं 3 3 के पेयर। तो 1 2 3 का पेयर तो ये बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 का पेयर ये बन गया, 3 बेचारा रह गया अकेला, तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तभी ये कैंसिल होगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 704 का भी अपन को सेम करना है। तो 704 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 6, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिकी 12, फिर 2 का, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का, 44, फिर 2 का, 22, फिर 2 का, 11, फिर 11 का जाएगा सीधा, क्योंकि 11 तो किसी से कटता ही नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 बार तो आ गए 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 11। तो बनाते हैं हम पेयर। इसका तो बन गया 3 का पेयर, ठीक है। ऐसे ही इसका बन गया 11, बेचारा रह गया अकेला, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 11 से, 11 को हटाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आ गया 704 को पूर्ण घन बनाने के लिए 11 से भाग देना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं कितनी दी हुई है हमें? 5 2 और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं घनाभ का। ठीक है, घनाभ कुछ ऐसा होता है। रीडिंग बनाई है मैंने डायग्राम। एक भुजा तो दी थी 5, जैसे इसको तो मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तब ये कह रहा है, तो इसका पहले आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन आपको पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या हो गया? 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब ये कह रहा है घनाभ बनाने के लिए, और हम जानते हैं कि एक घन बनाने के लिए, सॉरी, एक घन की तो सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। घन कुछ ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। लेकिन यहाँ तो इसका घनाभ का आयतन निकाला है अपन ने, है ना, घनाभ का आयतन। अब इधर घन का आयतन अपन निकालते हैं, अगर इसको बराबर मानते हैं, तो देखो इसमें घन की तो सेम होती है सारी की सारी भुजाएं, तो अपन को एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो जैसे कि इसको क्रम से लिख लेता हूँ।
तो देखो एक तो जरूरत पड़ेगी 5 की, क्या क्या जरूरत पड़ रही है उनको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। एक तो जरूरत पड़ेगी 5 की, ताकि 3 का पेयर बन जाएगा ना। एक घन बनाना है अपन को, घन में वही 3 का पेयर बनाना पड़ेगा अपन को। एक तो 5 की जरूरत है, एक 2 बार 2 की जरूरत है, तब तभी तो बनेगा देखो पेयर, एक दो और एक 3 का, तो ये बन गया पेयर। और ऐसे एक दो 3 का पेयर ये बन गया, ठीक है। तो अपन को जरूरत पड़ी इसमें एक 5 की, एक 2 की और एक 2 की, तो ये कितने हो गए इनटू में, 5 दूना 10 दूना 20, 20 हो गए ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 20 घनाभ की क्या पड़ेगी अपन को, आवश्यकता पड़ेगी। 20 और घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी एक घन बनाने के लिए, ठीक है। इसका आंसर आ गया 20, क्योंकि देखो अपन ने इसका पहले निकाला आयतन, आयतन क्या आया 5 × 2 × 5, इससे अपन ने आयतन निकाल लिया। अब एक घन बनाने के लिए घन में सारी भुजाएं समान होती है, समान करने के लिए अपन ने देखो इसको एक दो तो हो गई और एक 3, क्योंकि 3 का पेयर बनाना है घन के लिए अपन को। ऐसे दो एक बार ही था, तो अपन ने 2 बार और चाहिए अपन को, तो 5 दूना 10 दूना 20, इसलिए इसका आंसर आया 20, ठीक है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए।